बट कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स, अब इस मैच में देखो टॉस जीत के पंजाब बैटिंग करने का डिसीजन लेती है। 45 डिग्रीज का टेम्परेचर था राजस्थान में, जयपुर में, और विकेट नेचुरली ड्राई थी काफ़ी। ऑल्दो मुझे लगता है कि ये गेम में जितने रन्स बने, इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द विकेट। भाई मैंने चीज़ उस टाइम पे आई थिंक कौन थे कमेंटेटर, मैं भूल रहा हूँ, देयर वाज सम फॉरेन कमेंटेटर्स, ग्राहम स्मॉली थे शायद, जो उन्होंने कहा था कि मतलब हाँ इसमें रन बने। संजय मांजरेकर ने भी बाद में वो क्रिकेट लाइव में कहा कि अच्छा रन्स बने बट इट इज नॉट दैट इजी ऑफ अ विकेट। तो इसमें बैटिंग बहुत अच्छी करी है। मैंने पिच रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने देखा था मिस्टर दीपदास गुप्ता उस टाइम पे कर रहे थे, तो उनने पिच रिपोर्ट दी थी कि 180 to 200 वाली विकेट है। हाँ, पर देख के तो लग रहा था कि भाई यहाँ पे 200 तो बनेंगी, उसके बाद भी और भी रन बन सकते हैं, खींच दें काफी। एंड वही है कि पंजाब ओवर परफॉर्म्ड क्लियरली, और मतलब चलो इसमें आर्चर वगैरह नहीं खेले थे, उससे फर्क भी पड़ता है थोड़ा सा। पंजाब की तो टीम हमने स्पॉट ऑन पकड़ी थी भाई, प्रीव्यू में हमने काफी चीजें स्पॉट ऑन करी हैं इस बार। ओवन और हमारे बार्टलेट दोनों आ जाते हैं वापस, बिकॉज स्टॉइनिस और इंग्लिश नहीं होने वाले थे, और हरप्रीत बरार भी आते हैं विजय कुमार विषय की जगह पर, तो तीनों चीजें स्पॉट ऑन थी। बरार ने तो परफॉर्मेंस भी गजब दे दी, तगड़ी दे दी, और मफाका को फाइनली चांस मिलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना थीक्षाना की जगह पे। फारूकी को खेलना था क्योंकि आर्चर नहीं थे, वो भी हमने सही प्रिंट करा था। सैमसन वापस आ जाते हैं, इंजरी उनकी अब लग रहा है कि ठीक हो चुकी है, एंड सो कुणाल सिंह राठौर या फिर ड्रिपटोरियस को चांस नहीं मिलता, वो नंबर 3 पर खेलते हैं। गुड डिसीजन आई थिंक। मतलब आप नेचुरली यही सोचोगे कि अच्छा सैमसन आ रहे तो ओपनिंग करेंगे, बट उनने जो आके टॉस पे बोला कि यू हैव टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंसेज लाइक द वंस दैट हैव बीन गिवन बाय वैभव सूर्यवंशी, तो आप उनको बाहर कर नहीं सकते कायदे से। नेचुरली सैमसन का खुद भी फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है, एंड जायसवाल तो ऑरेंज कैप ले ली थी बीच में उन्होंने, तो आप उन दोनों में से किसी को छेड़ सकते नहीं थे। नीतीश राणा इंजर हो चुके, कुणाल सिंह राठौड़ ने आके एक ही मैच खेला था जिसमें कुछ ज़्यादा शाइन करे नहीं वो, तो सैमसन नेचुरली कम्स बैक एज नंबर 3। अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बातें करें, 58 for 3 थे पावर प्ले में। आरआर के पास इतने चांसेस थे गेम को किल ऑफ करने के, बट एट एवरी सेकंड पंजाब हैड एन आंसर। अब यहाँ पे पंजाब की तारीफ तो होगी, बिकॉज जो कि मैंने भी स्टार्ट में कहा कि ये पिच इतनी ज़्यादा हाई स्कोरिंग थी नहीं, पंजाब ने क्लियरली ओवर परफॉर्म करा है। एड टू दैट द फैक्ट कि पावर प्ले में ही आपके 3 विकेट गिर चुके थे। राजस्थान रॉयल्स का कोई एक्सक्यूज है नहीं लिटरली यहाँ पर। भाई विकेट गिरे, आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल जो कि शायद जिन लोगों ने मेरे नज़रिए से देखा होगा उन सबका होगा कि श्रेयस अय्यर हमने देखा नंबर 3 पे नहीं है, फिर हमने देखा अच्छा नंबर 4 पे भी नहीं है, वो अल्टीमेटली नंबर 5 पे है, तो इतना लेट करने की क्या जरूरत थी श्रेयस अय्यर को, गिवन कि वो इतने अच्छे फॉर्म में है ऑलरेडी। अब वो इंजरी का भी चक्कर चल रहा है उनका, पूरे टाइम उसके फील्ड पे थे नहीं, उसके बाद हो सकता है एक प्रिकॉशनरी मेजर हो, पता नहीं क्या सीन है एग्जैक्टली। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि ओवन कायदे से ओपनिंग करते हैं, तो उनको आप ओपनिंग से जितना पास रखना चाहो, दैट इज नंबर 3, उतना रखना चाहोगे आप, शायद इसलिए उनको ऊपर और बैटिंग करने के लिए भेज दो, शेयर्स अपना पॉइंट थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। ओके, बट रिगार्डलेस मतलब मुझे लगता है इसमें देयर इज नॉट मच टू सी इनटू इट, बिकॉज बैटिंग एनीवे फायर कर रही थी, और दे गॉट अ मच नीडेड एक्सपोजर टू द मिडिल ऑर्डर आल्सो। यहाँ पे शशांक ने जो बैटिंग करके दिखाई है, शशांक ने, निहल वडेरा ने आके जो बैटिंग करी है, 250 मारी इस साल, दोनों राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मारी है। अच्छा ओके, उसने गजब बैटिंग करी है वैसे, नो डाउट अबाउट इट। प्रियांश आर्य की बात करते हैं, जल्दी से स्टिक आउट हो जाती है बॉल, वंस अगेन शोइंग की पिच इतनी आसान थी नहीं खेलने के लिए। ऑन द राइज अगर आप गुड लेंथ की बॉल को ड्राइव करने जाओगे, कभी कभी आप जो है ना बॉल फंसती है थोड़ी सी, इसलिए मिडिल होती नहीं है, कवर्स के हाथों पे, मिड ऑफ के हाथों पे चली जाती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आउट होते हैं। प्रभ सिमरन जो एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल आप कहोगे, ग्लांस करने जा रहे थे बॉल को देश पांडे की ही बॉल पर, एंड कॉट बिहाइंड हो जाते हैं वहाँ पर वो। मफाका जो है, अब देखो मफाका एक्चुअली में बहुत रन कंसीड कर रहे थे जब प्रभ सिमरन बैटिंग कर रहे थे, तो बिकॉज ओवर द विकेट आके लेफ्टी के लिए वहाँ से अक्रॉस द बॉडी बॉलिंग कर रहे थे, शॉर्ट एंड अक्रॉस, एंड प्रभ सिमरन एक्चुअली में थ्रू द ऑफ साइड काफ़ी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। ओवन जब आते हैं सेम बॉल पर, वो उसको अक्रॉस करो अगेंस्ट द एंगल मारने के लिए जाते हैं। बॉल आपसे अक्रॉस द लाइन जा रही है, आप उसको अगेंस्ट द एंगल मार के मिड विकेट के ऊपर मारने जा रहे हो, इसीलिए टॉपेज लगा था। अच्छा, सैमसन ने पकड़ लिया था, जो कि इस साल हमने कई लोगों से होते हुए देखा है कि आप व्हेन द बॉल इज एंगल्ड अक्रॉस योर बॉडी, अगर आप उसको अगेंस्ट द टाइड खेलने जाओगे तो कई बार टॉपेज लगता है। फ्रेजर मैकग्रा कैसे कितने बार आउट हुए हैं, खलील अहमद ने ऐसे कितने विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स पे ऐसे विकेट आते हैं यूजुअली। अगर आप नोटिस करोगे जब ओवन आउट भी हुए हैं तो उनके ऑलमोस्ट तीनों स्टंप्स एक्सपोज थे, बिकॉज उन्होंने फ्रंट लेग क्लियर कर रखा था बॉल की लाइन को कवर करने के लिए, ही डिड नॉट शफल एट ऑल। तो वो क्लियर कट केस था पे क्यों आउट हुए वो। श्रेयस अय्यर ऑल्दो आते हैं एंड वडेरा के साथ एक काफी अच्छी इनिंग्स स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। फारूकी वंस अगेन यार, ही लुक्ड वेरी मीडियोकर थ्रू आउट द, आर्चर की कमी महसूस हो रही थी। मतलब थ्रू आउट द सीजन ही हमने देखा है
कि उनका कुछ खास सीजन रहा नहीं अभी तक का, एंड वही मतलब उनको आना पड़ गया कायदे से, वरना वो खेलते नहीं इस टाइम पे टीम के अंदर। और अगले 4 ओवर में अगर हम देखें, देखो यहाँ से रन रेट हर फेज में पंजाब की ऊपर ही हुई है। 39 रन यहाँ पे आते हैं और दैट्स ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। अब हसरंगा को जिस तरीके से वडेरा ने पिटाई करी है इस पूरे मैच में, इनफैक्ट इवन लास्ट में अगर तुम्हें याद हो उसमें पंजाब ऑल्दो हार गई थी, बट वडेरा ने बहुत तगड़े छक्के लगाए थे हसरंगा को। मतलब इस मैच में भी आपने देखा कि मतलब दिस वाज स्पेसिफिकली द फेज जहाँ पे मुझे लगा कि भाई नेहर वडेरा कुछ अलग ही टेक ऑफ कर रहा है, क्योंकि पावर प्ले में भी ऑब्वियसली उनने अपना काम करा था, बट थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग प्लेयर से भी आए थे जिसके चलते एक अच्छा स्कोर बन गया था इनका। बट यहाँ पे आके नेहल वडेरा ने जैसे बैटिंग करी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऑन दी अदर हैंड इनिशियली थोड़ा टाइम ले रहे थे अपना। प्लस पता क्या, इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था कमेंट्री में उस टाइम पे कि हसरंगा जब भी छोटी बॉलें फेंक रहे थे बेसिकली, तभी वडेरा उनको टारगेट कर रहे थे। वो ओवर में 2-3 बॉलें वैसे आ रही थी, तो क्यों डाल रहे हो आप छोटी? तो उसमें बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन था कि कई बार ना एक मेंटल ब्लॉक होता है, एक लेग स्पिनर का अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडेड बैटर एक मेंटल ब्लॉक होता है कि मुझे मारने जाने वाला है, तो मैं जल्दी से छोटी फेंक देता हूँ। ओके, मुंह के नीचे फेंकूंगा तो छक्का खा जाऊंगा। उस चक्कर में बैटर पहले से ही बैठ के उनके दिमाग के साथ खेल के मिड विकेट के ऊपर चौके मार रहा होता है। तो वो मेंटल ब्लॉक के चलते हुए ना कहीं हसरंगा ने पूरा ही मिडिल ओवर्स का स्पैन ओपन अप कर दिया। इनफैक्ट रियान पराग वाज लुकिंग बेटर देन हिम। भाई रियान पराग का ऑफ लेट वैसे उन्होंने बॉलिंग गजब करी है जब भी वो आए हैं। चलो बात करते हैं जिस तरह से श्रेयस अय्यर को उन्होंने आउट करा अगले फेज में 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं। रियान पराग एक आर्म बॉल फेंकते हैं राउंड द विकेट आकर, आर्म बॉल फेंकते हैं और उसको खड़े खड़े श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में चौका मारते हैं डाउन द ग्राउंड। वेरी नेक्स्ट बॉल वंस अगेन राउंड द विकेट आते हैं, इस बार आर्म बॉल की जगह पे एक ऑफ स्पिनर फेंकते हैं नॉर्मल, और उसको स्लो करते हैं बॉल को। आर्म बॉल यूजुअली तेज होती है और एंगल के साथ जाती है, तो ऑफ स्पिनर को स्लो करते हैं और वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंकते हैं अक्रॉस द बॉडी वंस अगेन। उसको श्रेयस अय्यर स्लैश करने के लिए जाते हैं, इसलिए टॉपर्स लगती है वंस अगेन। फर्स्ट टाइम ही हैज गॉटन आउट टू अ स्पिनर इन दिस आईपीएल। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। उस टाइम पे मांजरेकर तो कह रहे थे यार, तो मैंने ये सेम चीज अभी शायद कुछ मैचेस पहले भी पंजाब के मैच में सुना था, बट मांजरेकर साहब ने कहा था उस टाइम पर मतलब भाई रियान पराग का मैं यही कहूंगा कि जब वो मुंबई गेम्स मैच था तो उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया था, आजन ने यहाँ पे श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, वो भी सेम तरीके से लिया था। फिर रिमेंबर अक्रॉस द बॉडी पिच गई थी, रोहित शर्मा डाउन द ग्राउंड मारने गए थे एंड लॉन्ग ऑफ पे कैच हो गया। मतलब ऑफ लेट स्टार्टिंग में उन्होंने जब करा था कि मैं एज अ 6th बॉलर, एंड मतलब राइट नाउ अगर मुझे अपनी टीम बनानी, आई वुड स्टिल वांट टू हैव अ 6th प्रॉपर बॉलर जो कि कर सकते हैं, बट रियान पराग ने आके अच्छी बॉलिंग करी है, ऑफ लेट करी है बिल्कुल। एंड वंस अगेन इसमें आकाश मधवाल और हसरंगा 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिनको नेहल वडेरा ने टारगेट करा है। दोनों का इशू वही था, बी इट अ स्पिनर और अ पेसर, छोटी बॉलिंग कर रहे हैं और बॉडी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मधवाल भी अगर जो है राउंड द विकेट आकर छोटी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑल द डिलीवरीज आर एंडिंग अप नियर हिज बॉडी, तो उनकी आंख में गिर रही है, बहुत आसानी से डोमिनेट कर रहे थे लेग साइड पर। एंड सिंगल हैंडेडली आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यहाँ पे एक इनिंग्स खोल रखी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट अब शशांक आते हैं। शशांक की इनिंग्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ कि इनकी 50 कब हुई। इतना ग्लाइड करें उन्होंने इनिंग्स के, पता ही नहीं चला 50 कब मारा। आई थिंक इस सीजन में शशांक सिंह एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा ग्रो करे हैं। यस ऑब्वियसली कप्तानी भी करी है, प्लस मतलब ऑब्वियसली जो उनका लास्ट सीजन था वो एक ब्रेकआउट सीजन था जहाँ पे आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह दोनों हमें उभरते हुए दिखे थे। बट यहाँ पे जैसे उनका रोल चेंज करा गया है कि भाई वो थोड़ा टिक के भी खेल सकते हैं, वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं और एंड में फिनिश ऑफ करके भी आ सकते हैं। मतलब प्रॉब्ली आप उनको इस टाइम पे कह सकते हो आपकी श्रेयस अय्यर शायद टॉप बैट्समैन है पंजाब के, फिर शायद आप प्रभ सिमरन का नाम लोगे, उसके बाद इफ आई हैव टू टेक समवन्स नेम आई वुड प्रॉब्ली से शशांक सिंह, नेहल वडेरा उसके बाद प्रॉब्ली मैं कहूंगा इवन बी परहैप्स हायर देन प्रभ सिमरन। ओके, क्योंकि बॉलें कम खेलने को मिली तो हम नंबर ऑफ रन से तो जज नहीं कर सकते। हाँ, पर मतलब पावर प्ले में खेलना, नई बॉल को फेस करना, वो भी एक अलग चैलेंज है। बट यू गेट टू प्ले मोर बॉल्स, तो आप रन भी ज्यादा ही मारोगे। हाँ, हमेशा टॉप 3 में जो बैटिंग करते हैं वही तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में होते हैं। फिनिशर्स कितने होते हैं? तो सिर्फ नंबर ऑफ रन से शशांक को थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। इम्पैक्ट देखो अगर उनका, आई थिंक ही हैज बीन एटलीस्ट ऑन पार विद प्रभ सिमरन। बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल के दी उन्होंने इस साल। आखिर के 5 ओवर में 72 रन आते हैं। वंस अगेन आप क्रेजी भाई 14.5 रन पर ओवर ऑलमोस्ट मार रहे हैं आपने आखिर के 5 ओवरों में। आकाश मडवाल ने एक्चुअली में अच्छी बॉलिंग करी है 2 ओवर यहाँ पे, उन्होंने ही अल्टीमेटली नेहल वडेरा को आउट भी करा है। फुल लेंथ अक्रॉस द बॉडी, वंस अगेन ट्राइंग टू हिट ओवर कवर्स, कैच आउट हो जाते हैं, डिड हिज जॉब।
बट फारूकी, मफाका, देश पांडे, इनकी हम बातें करें, बहुत रन लीक करके दिए हैं। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग हुई। बैटिंग में भी आफ्टर वधेरा गॉट आउट, उसके बाद उमर जाई ने आके भी एक डिसेंट नॉक खेली जहाँ पे उन्होंने 21 रन बना दिए 9 बॉलों पे। तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन बन गया, जिसके चलते पंजाब का जो टोटल था 219 का था, अल्टीमेटली टारगेट आपने 220 का दिया, तो बहुत ही तगड़ा टारगेट पंजाब ने दे दिया उसके बाद। और एक्चुअली में रायसन रॉयल्स ने परफेक्ट बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिस्पॉन्ड करा। 89 फॉर 1 थे पावर प्ले में। मतलब आई थिंक 2.5 ओवर्स में उनकी 50 हो गई। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि 50 या 52 या 54 रन थे, तो वो उसमें एक भी सिंगल नहीं था, सारे चौके छक्के से आया था। तो अब जायसवाल ने पहली बॉल पे आती चौके छक्के मारने शुरू कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर भी वन सेकंड आई वुड से अर्शदीप सिंह की बातें करो, अभियांसन की बातें करो, मतलब दे वर ऑल ओवर द प्लेस बट दैट हार्डलैंड स्पॉट, उसको छोड़ के दे वर बॉलिंग एवरीवेयर। चाहे मुंह के नीचे बात करो, चाहे छोटी बॉल की बातें करो, जो एक हार्ड लेंथ का स्पॉट जो हमने करा, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की जो बात करते हैं, वो स्पॉट इस वक्त एक्सप्लोर होता हुआ नहीं दिख रहा था। एंड क्रेडिट टू जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी कि उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट करा है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जिस तरीके से वो बैटिंग भी करते हैं, ही इज सेटिंग हिमसेल्फ अप टू प्ले ऑन द बैक फुट वेरी इजीली। तो क्या होता है बेसिकली, उनका जो वेट है ना, अगर आप देखोगे एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग अ बॉल, काफ़ी हद तक बैक फुट पर होता है। वो बैट भी पकड़ते भी है। मैं अभिनव मुकुंद को देखा था, हाँ, मैंने भी देखा था, वी नहीं होता ना उनका, वो ऐसे आता है। जो राइट रिस्ट, मतलब बेसिकली वो लेफ्ट हैंडर है, तो उनकी जो लेफ्ट रिस्ट है, जो नीचे वाला हाथ होता है, बॉटम हैंड होता है, वो बेसिकली कॉर्क करना पड़ता है थोड़ा सा, न्यूट्रल नहीं रहता हाथ उनका, काफी हद तक न्यूट्रल रहता है। वो पाम पे पकड़ते हैं, वो अपने फिंगर्स के पास नहीं पकड़ते। तो उससे आपका नेचुरली स्विंगी वही बन रहा है, मिड विकेट के ऊपर मारने वाला। प्लस आपका वेट थोड़ा हद तक बैकफुट पर भी है, और जब वो मारने वाले होते हैं तो उनका बैट स्विंग जो अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे नहीं आता, वो नीचे से ऊपर आता है और फिर दोबारा शॉट आता है वो। अच्छा, तो वो सेट ही ऐसे कर रहे हैं, बहुत ही फ्लोई रिदमिक बैटिंग, लचकता है पूरा बैट, लचकता है पूरा बैट कि मैं मारने ही जा रहा हूँ। और ऐसे में क्योंकि वो बैकफुट पे उनका वेट रहता है ना, तो ही इज सेटिंग हिमसेल्फ टू प्ले यॉर्कर्स रिलेटिवली बेटर, बिकॉज बॉल के अंडर नहीं आ सकते हैं, और छोटी बॉल डालोगे तो हुक मारने ही जाएंगे, वो नीचे नहीं मारेंगे कभी भी पुल शॉट को या हुक शॉट। पर मतलब ऐसा टाइप की जो ग्रिप है नेचुरली, मतलब अगर मैं पकड़ के देखूँ तो वन वुड वंडर कि यार इसको थोड़ा फिर डिफेंसिव गेम खेलने में प्रॉब्लम आएगी। यार अभी 14 साल के हैं भाई, क्या ही जज कर। हाँ, वैसे पूरे 10 साल भी लग जाएंगे ना अगर उनको डेवलप करने में अपना दूसरा फास्ट गेम का, तो भी यंगस्टर ही है। तो वो तो मैं जज कर ही नहीं रहा अभी, बस मैंने ऑब्जर्व करा था ये। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।